साथियों, मैं आर वर्मा। आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। साथियों, बाबा साहब सामाजिक भारत की सामाजिक व्यवस्था का शिकार थे। उन्होंने इस व्यवस्था के दंश को बड़ी बेरहमी से झेला था। उनके साथ जो शोषण अन्याय हुआ वो हम सब लोग परिचित हैं उससे। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का और बीड़ा ही नहीं उठाया था, उन्होंने इसे पूरा भी किया। पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया। वह व्यवस्था, किसी मनुवादी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए बाबा साहब ने एक पुस्तक, एक भाषण था जो लाहौर, किन्हीं कारणों वो भाषण नहीं दे सके, तो उसको उसी रूप में, उस भाषण को उसी रूप में एक पुस्तक के रूप में छपवाया बाबा साहब ने। नाम था जाति भेद का विनाश या एनहिलेशन ऑफ कास्ट। उस पुस्तक को बार बार लगातार पढ़ने की आवश्यकता है। हमारे बुद्धिजीवी, हमारे बहुजन समाज के सभी बुद्धिजीवियों को, सभी नागरिकों को। तो बाबा साहब ने उस पुस्तक में लिखा है कि इस व्यवस्था ने, सामाजिक व्यवस्था को, ब्राह्मणवाद ने लकवाग्रस्त और लगभग मुर्दा बना दिया था। आज भी यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था किसी न किसी रूप में समाज व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। तो यह चातुर्वर्ण व्यवस्था, इस चातुर्वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ने मिलकर यह तय किया था कि शूद्र को हर हालत में दबाए रखना है। शूद्रों को संसाधनों से, संपत्ति जुटाने से रोका गया, धन इकट्ठा करने से रोका गया, उसे शिक्षा पाकर ज्ञानवान बनने से रोका गया, ताकि वह जागरूक होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग न हो जाए। शूद्र को हथियार रखने पर प्रतिबंधित किया गया, उसे रोक लगाई गई इन तीनों वर्णों की, ताकि वह इन तीनों वर्णों की शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह न कर बैठे। सामाजिक अधिकारों के संबंध में ये जो मनु या ब्राह्मणवादी या मनु का कानून है, उससे अधिक बदनाम कोई भी नियमावली इस भारत में अब तक नहीं रही। सामाजिक अत्याचार और जुल्म का कोई भी उदाहरण इसके आगे फीका पड़ जाता है। इस सामाजिक व्यवस्था से बुरे व्यवहार से शिकार बड़ी जनसंख्या के लोगों ने, प्रश्न ये उठता है कि इसे सहन क्यों किया, इतने लंबे समय तक इसे क्यों सहन किया। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दुनिया के तमाम देशों में सामाजिक क्रांतियां, सोशल रिवॉल्यूशन होती रही हैं, लेकिन भारत में सामाजिक क्रांतियां क्यों नहीं हुई, इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि चातुर्वर्ण जैसी
मनहूस और वाहियात व्यवस्था के कारण हिंदू समाज का सबसे निचला तबका जुल्म के खिलाफ विद्रोह करने के काबिल ही नहीं रहा। उसको इतना निरीह, इतना दयनीय, इतनी उसकी दुर्दशा कर दी गई, उसकी कमर तोड़ दी गई, उसे जलील और अपमानित किया गया कि इसे उसने अपना भाग्य मान लिया और इसके खिलाफ विद्रोह नहीं कर सका। उसमें विद्रोह करने की क्षमता ही ना रही, कुवत ही ना रही, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं था। उसके शरीर के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी रूह पे आक्रमण किया गया। उसे हर हाल में जलील करके, अपमान करके, इंसान ही नहीं, उसे पशु की श्रेणी में लगभग डाल दिया गया। वह पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त और मुर्दा हो गया। वे हथियार नहीं रख सकते थे और बिना हथियार के बगावत करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे। चातुर्वर्ण ले सकते थे, इसलिए अनपढ़ ही रहे। वे अपनी मुक्ति व उद्धार का मार्ग नहीं ढूंढ सके। वे नीच बने रहने को मजबूर थे। वे हार कर अनंत दास्ता से समझौता स्वीकार कर लिया। इस अनंत गुलामी को ही उन्होंने अपनी किस्मत मान लिया, जिससे छुटकारा मिलना कतई संभव नहीं था। बाबा साहब ने इस व्यवस्था की पीड़ा को महसूस किया था, बड़े करीब से देखा था, और उनकी यह वेदना इन पुस्तकों में परिलक्षित होती है। और आज भी समाज में यह व्यवस्था कायम है। हम कहीं भी शहर के इर्द गिर्द नालों के किनारे, झुग्गी पट्टी में, गांव के निचले दर्जे के व्यक्ति में यह पीड़ा आज भी देख सकते हैं। भारतीय इतिहास में सिर्फ एक ही युग ऐसा आया, बाबा साहब ने इसे स्पष्ट रूप से इंगित किया है, जिसमें स्वतंत्रता और समानता का गौरवशाली युग जिसे कहा जा सकता है, और वह है मौर्य साम्राज्य। मौर्य युग में चातुर्वर्ण का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया था। उसी काल में शूद्र लोग अपने बलबूते पर आगे आए, देश के शासक बने और गौरवशाली शासन किया। उनका जो मान सम्मान, उनका जो खोया हुआ अभिमान मिला इसी मौर्य साम्राज्य में। साथियों, बाबा साहब ने इस दंश को झेला था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस व्यवस्था के खिलाफ कुछ ना कर सका तो अपने को गोली मार लूंगा, और संविधान लिख के, संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करके और लोकतंत्र द्वारा वोट के अधिकार को आम नागरिक को, आम जनता को सौंपकर, यह उन्हें विश्वास था कि एक दिन लोग जागृत होंगे और इस वोट के अधिकार का सही प्रयोग करके
वे अपनी दास्ता से मुक्ति पा सकेंगे। 75 साल की आजादी के बाद भी साथियों ये गुलामी बरकरार है। बहुजन मूवमेंट बाबा साहब की इसी सोच के आधार पे बहुजन दास्ता को, बहुजन समाज को दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए बहुजन आंदोलन, बहुजन समाज पार्टी के अगुवाई में यह ला जा रहा है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी निरंतर इस मूवमेंट के सहारे बहुजन समाज को समता मूलक समाज की स्थापना में, इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए, बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए और संविधान की सुरक्षा के लिए, संविधान के संरक्षण के लिए लगातार कृत संकल्प है। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं फरवरी 2022 से मार्च तक। साथियों, इस मूवमेंट को सफल बनाने के लिए अपने हर तरह के मन के विभेद को भूलकर इस बाबा साहब के इस मिशन में सब लोग हाथ बटाएं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यह मान सम्मान की लड़ाई है, यह सत्ता की लड़ाई है, यह अभिमान की लड़ाई है, यह इस समाज को दास्ता से मुक्ति दिलाने की लड़ाई है। मैं पुनः निवेदन के साथ आपसे अपील करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत के साथ जिताएं, बाबा साहब के सपनों को साकार करें। धन्यवाद।